सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होती है और एक क्या होती है उसकी चाइल्ड क्लास होती है ना। जैसे अगर डायग्रामेटिकली समझा जाए तो कुछ इस टाइप से बनेगी ये क्लास, है ना। दो क्लासेस रहेंगी, तो एक क्लास से दूसरी क्लास बनेगी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ए और ये क्या हो जाएगा अपना बी हो जाएगा, ठीक है। और ए की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कौन इनहेरिट करेगा, बी, है ना। तो यहाँ पर अपन एक जैसे मतलब पेरेंट क्लास है, ए वाली क्लास कौन सी क्लास है अपनी, ये है अपनी पेरेंट क्लास, ठीक है। और ये कौन सी हो गई अपनी चाइल्ड क्लास हो गई। आया कुछ समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी लेते हैं पेरेंट की, क्या रहेगा, फंक्शन ही बना देते हैं, ठीक है। तो पेरेंट नाम का फादर नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। FATHER फादर, और फिर इसके अंदर क्या मैसेज प्रिंट होगा कि ऐसा लिख देते हैं फादर इज़ अ टीचर कर देते हैं अपन, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है फादर फंक्शन की, है ना, ठीक है। इसके बाद फिर एक और क्लास बनाना है जिसका अपने को नाम रखना है क्या, चाइल्ड। अब देखो अगर ये चाइल्ड बनी है अपन ने, तो डेफ और इसके अंदर एक सन नाम का क्या है एक फंक्शन है, और प्रिंट करेंगे अपन किसको, कि सन जो है सन फोल्डर कर देंगे, ठीक है। और कुछ फिर इसके बाद अब देखो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दोनों का बनाना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी, क्योंकि हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जैसे अपन P1 बनाते हैं कौन सी क्लास का, पेरेंट क्लास का, है ना। और एक S1 बनाते हैं कौन सी क्लास का, C1 बना देते हैं, C1 बना देते हैं एक चाइल्ड क्लास का, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं P1 से कॉल करूँगा किसको, P1 क्लास का फंक्शन कौन है फादर, तो वो कॉल हो जाएगा। ये देखो आंसर क्या आएगा, आ गया फादर इज टीचर, है ना। बट मैं अगर C1 से जैसे कॉल करूँ किसको, C1 से इसको कॉल कर सकते हैं अपन सन को, क्योंकि C1 क्लास में सम फंक्शन है, तो सन इज फोल्डर आ रहा है। मतलब दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने पड़े, दोनों को अलग अलग कॉल करना पड़ा। बट अगर मैं ऐसा करूँ कि अगर मान लो इसी C1 से कॉल करूँ इसको फादर को, तो ये नहीं होगा। ये देखो इसने एरर दे दिया। एरर क्या दिया कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट फादर, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी आपका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई फादर नाम का एट्रीब्यूट नहीं है ना। चाइल्ड क्लास के अंदर फादर नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसमें लगाएंगे इनहेरिटेंस। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हम इनहेरिटेंस लगाते कैसे, पहले तो ये समझो, जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड को देना है, तो फिर यहाँ पर अपन ब्रैकेट में क्या करते हैं, अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी अब ये भी यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। तो यूज़ कर सकता है मतलब फिर इसकी ज़रूरत है ही नहीं अपने को ऑब्जेक्ट की, पेरेंट वाले की, क्योंकि C1 से ही फादर भी कॉल हो जाएगा और C1 से ही सन, तो देखो एक ही से काम हो जाएगा। तो ये इनहेरिटेंस होता है सिंगल, मतलब एक प्रॉपर्टी दूसरी एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में चली जाती है ना। आया आपको समझ में, वन पेरेंट क्लास, वन पेरेंट क्लास एंड क्या होगी, वन इसके अंदर चाइल्ड क्लास होगी। समझ में तो नहीं आया, क्यों भारती क्या नाम है, विधि, सही में। ये देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्लास बनी अपन ने ए, है ना, और इसके अंदर एक मेथड है डेफ, किस नाम से, डेफ गेट ए नाम से, है ना। और ये क्या करेगा, ये ए की वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर अपन एक मैसेज देंगे कैसे कि ए में कोई वैल्यू इनपुट करे यूज़र, इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे एंटर एनी नंबर, एंटर करो ए की वैल्यू, ठीक है। अरे वो हुआ क्या कि वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है अभी वाली ब्रांच पे, जो अभी एडमिशन हुआ उसका, वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, उसको पढ़ाना पड़ रहा है पाइथन। अब उसको लग जाता है पढ़ाने में टाइम, उसको दिखाई भी नहीं, छोड़ने भी नीचे में आया, मैंने कहा रुक जाओ भैया मैं छोड़ के आ जाऊँगा। उसको भी छोड़ के आया नीचे तक, सुनता है वो।
समझ में आता है ना, उसका दिमाग है ना उसमें, आपके साथ थोड़ी। मतलब सही था, आपके साथ थोड़ी, इसको दिखाई नहीं देता, बस आपको दिखाई भी देता है, ऐसा मतलब समझे, यही बोल। ठीक है, तो एक बनाया गेट, देखो ये सुन, एक ही वैल्यू लेगा केवल, बी की नहीं, बी की नहीं, यहाँ पर नहीं लेंगे, है ना, ये केवल फंक्शन क्या करेगा, एक ही वैल्यू लेगा। फिर एक और क्लास बनेगी अपन ने, कौन सी, बी। अब एक काम करते हैं, बी में अपन कौन सी क्लास को इनहेरिट करते हैं, एक को, तो यहाँ लिख देते हैं ए, तो मतलब जो ये प्रॉपर्टी वो उसको मिल जाएगी, मतलब ए इसमें भी आ जाएगा, तो फिर इसमें अपन क्या लेंगे, ओनली बी लेंगे ना। तो एक और फंक्शन बनाते हैं, किस नाम से, गेट बी नाम से, और ये फंक्शन गेट ए हो, चलो रुक जाओ एक मिनट, गेट एन ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, ओके, गेट बी, और बी में इनपुट लेंगे, बी इंटीजर इनपुट, एंड एंटर करेंगे अपन इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू एंटर करवाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बचा, इसके बाद फिर एक और बना लेंगे अपन, क्या क्लास बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, तो इसी में सम करेंगे फिर अपन, एक सम नाम का फंक्शन जो क्या करेगा, इन दोनों का एडिशन करेगा, है ना। तो यहाँ मैसेज आ जाएगा, एडिशन इज और वैल्यू फ्रॉम सेल्फ ए प्लस सेल्फ, ठीक है। तो इसमें केवल देखो क्या है, इसमें केवल बी है ना, और ए कहाँ से लेगा, वो उसकी ए वाली क्लास से, मतलब पेरेंट क्लास से लेगा, ठीक है। तो हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी क्लास का बनता है, जो डिराइव्ड क्लास होती है ना, क्योंकि उसके पास बेस क्लास की भी प्रॉपर्टी होती है ना, इसलिए केवल उसी का बनाते हैं अपन, है ना। अब जैसे यहाँ पर अपन ने बनाया बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्या, एक कुछ बना देते हैं, चलो एक्स बना दिया मैंने, ठीक है चलेगा। एक्स एक ऑब्जेक्ट है कौन सी क्लास का, बी क्लास का, है ना। तो एक्स से अपन दोनों को कॉल कर सकते हैं, किसको, गेट ए को भी, और फिर एक्स से गेट बी को भी कॉल कर लिया, और एक्स से अपन सम को भी कॉल कर देंगे, हो जाएगा काम। सेल्फ ए में क्या रहा अभी, अच्छा हाँ मैंने वो नहीं लिखा शायद, सेल्फ नहीं लगाया ना इनके आगे मैंने, ठीक है ना, ठीक है, एडिशन 7, ठीक है ना, यही हो गया अपना काम, मतलब एक क्लास ही एक क्लास ही, फिर इसके बाद ए की जो प्रॉपर्टी थी वो बी को दे दी, तो बी के पास ए की प्रॉपर्टी भी आ गई, तो हमने दोनों फंक्शंस को कॉल कर लिया एक ही ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है ना। यही ये वाली विधि समझ में कि नहीं, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, है ना। चलो अब एक और देखते हैं, पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होगा, मोर देन वन पेरेंट क्लास होगी, मोर देन वन पेरेंट क्लास बट सिंगल चाइल्ड क्लास, ठीक है। एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास होगी और चाइल्ड कितनी होगी, सिंगल, ठीक है। जैसे एक मदर एक फादर लिया अपन ने, उन दोनों की प्रॉपर्टी अपन चाइल्ड को दे सकते हैं ना, कैसे बनेगा, जैसे ये अपना एक ए है, ये मान लो ये मदर क्लास है, ये ऐसा समझ लो, ए है, ये बी है, और ये सी है ना, आया कुछ समझ में, ठीक है ना। तो ये जो ए की प्रॉपर्टी वो भी जाएगी किसको, सी को, और बी की प्रॉपर्टी किसको जाएगी, सी को जाएगी, ठीक है ना। और जो सी है, सी के पास मतलब उन दोनों की प्रॉपर्टी हो जाएगी, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि एक मदर क्लास है, एक फादर क्लास है, और ये एक सन क्लास है, चाइल्ड क्लास है, मतलब उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मदर फादर एंड चाइल्ड क्लास, ठीक है। चाहूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ उसको, ये भी हो गया, हम्म, ठीक है।
और ये सी और ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कितने भी क्लासेस हो सकती है अपन डिफाइन कर सकते हैं ना, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। आया समझ में? तो अब क्या करें अपन, एक इसके अंदर लेते हैं, एक क्लास बनाते हैं पहले। देखो तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, ये वाली, ये मदर क्लास बनाता हूँ और एक कौन सी, फादर क्लास बनाता हूँ, है ना। तो एक बना दी अपन ने, पहले ले लिया फादर क्लास, और फादर क्लास के अंदर एक फंक्शन है डेफ, किस नाम से, पापा। ठीक है, एंड इसके अंदर पापा की प्रॉपर्टी है कि पापा हैज़ अ कार। ठीक है, आया समझ में? एंड फिर इसके बाद एक और क्लास बनी, कौन सी, मदर, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लास ही है। तो डेफ अपन ने लिया एक मम्मी, और इसके अंदर लिया अपन ने सेल्फ, और यहाँ पर लिखा कि मम्मी हैज़ मम्मी ट्रैक्टर क्या करेगी, साइकिल क्या करेगी, तो मैं पर्स दिला देता हूँ वो काम आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद फिर एक क्लास बनाते हैं, और चाइल्ड, कहाँ, क्यों गलत है क्या, चालू, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुक जाओ, शेलू नहीं आया आज हमारा ठीक है, तो चाइल्ड क्लास जो है वो किससे बनेगी, पेरेंट क्लास से ना, मतलब इन दोनों से, है ना, ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी मिलेगी इसको, तो इसका दोनों के पेरेंट के नाम लिखने पड़ेंगे। तो एक क्लास कौन सी है, फादर, और एक कौन सी है, ठीक है, एफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, फादर, इधर लिख देते सन नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो सन के पास क्या है, सन हैज़, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, तो ये बन गया अपना। अब इसके बाद केवल चाइल्ड का ही अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो उसके पेरेंट क्लासेस को भी एक्सेस करेगा, है ना। बस बना दो आप ऑब्जेक्ट एक C1 बनाया अपन ने हमारी चाइल्ड क्लास का, और इसी से अपन सभी को एक्सेस कर लेंगे। C1 से फादर फॉर्मेट, ये इसकी वजह से गलत हुआ, कुछ गड़बड़ करा है इसने, फादर नहीं पापा आएगा ना, फंक्शन पापा है, वही तो बोल रहा था, गलती किसकी, आपकी थोड़ी मम्मी। और उसके बाद C1 से ही, ये विधि ने बोला था ना फादर, इसकी गलती है ना, पापा है कार, मम्मी है पर्स, और सन है मोबाइल। ठीक है, हो गया एक ही से तीनों एक्सेस, आया कुछ समझ में तो आप एक काम कर सकते हो, देखो अगर मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, हाँ, तो वो बना के बताओ, दो एक क्लास में लेंथ लेना, एक में ब्रेड्थ लेना, दोनों को N2 करके यहाँ पे, फिर उसको एक ही ऑब्जेक्ट से कॉल करके देखो बन रहा क्या, नहीं, हाँ मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें ऐसा होता है कि पेरेंट है, जैसे पेरेंट का भी फिर पेरेंट है ना, तो जैसे एग्जांपल लिया मान लो अपन ने, और सर बस इनहेरिटेंस चल रहा है टॉपिक, हाँ हाँ बस वही चल रहा है। तो देखो ये हो गया, तो ये हो गया अपना एक क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, है ना। तो ये मान लीजिए एक ए क्लास है, ए की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, बी को, और जो बी की प्रॉपर्टी वो किसको मिलेगी, तो जो सी है, सी के पास किसकी प्रॉपर्टी होगी, बी और ए दोनों की, बी और ए दोनों की, क्यों, क्योंकि देखो बी की, सॉरी ए की जो प्रॉपर्टी थी वो किसको मिल गई है, सी को मिल गई है, अरे ए की तो बी को मिली ना और बी के पास ए की भी है तो सी में जाएगी, तो ए की भी तो जाएगी, सही है ना, क्योंकि उसके पास ही ना सी है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर अपन, हाँ वही सी में हो गया, है ना, वही मतलब कुल मिला के सी में ही जा रही है, उसमें भी सी में ही जाना था टोटली, है ना, ये वही है ना तो ऐसा कि, बट इसमें अंतर है ना,
हाँ, और इसमें पेरेंट का भी पेरेंट है, मतलब ग्रैंड पेरेंट है ना। जैसे ये कौन है, जीएफ, जीएफ मतलब ग्रैंड, ये है एफ ओनली, ये फादर है, और ये कौन है, सी है। कहाँ, किसमें मल्टीपल चाइल्ड का, एक ही चाइल्ड होगा, एक पेरेंट क्लास होगी और उसका एक चाइल्ड होगा, एक पेरेंट फिर उसी क्या बोलते हैं पेरेंट का फिर एक और चाइल्ड, फर्दर चाइल्ड, ऐसा मतलब है ना। तो वो होता है ग्रैंड, सॉरी ग्रैंड मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब एक पेरेंट क्लास होगी उसका एक चाइल्ड होगा, फिर उसी चाइल्ड क्लास का एक और चाइल्ड होगा, तो वो नीचे वाले चाइल्ड के लिए ऊपर वाली क्लास उसका पेरेंट हो जाएगी। हाँ समझ गए, जैसे अपने पापा जो है वो अपने लिए तो क्या है, पापा हैं, और उसके ऊपर भी उनके ही पापा हैं, तो वो अपने पापा थोड़ी होंगे, वो उनके पापा होंगे, तो वही तो ही है। आ रहा समझ में। तो देखो पहले तो दादाजी की प्रॉपर्टी मिलेगी पापा को, और पापा की प्रॉपर्टी फिर मिलेगी अपने को। आ रहा समझ में। नहीं तुम दादाजी से मांग लो सीधे बोले पापा को नहीं देना ठीक है। तो क्या होगा, एक बेस क्लास होगी, फिर उसकी चाइल्ड क्लास होगी, फिर उसी चाइल्ड क्लास की अगेन फर्दर चाइल्ड क्लास होगी, और ये लेवल आगे तक चलेगा, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा ना, कितनी भी क्लासेस हो सकती है, डी ई एस, समझ गए। ठीक है, मतलब कुल मिला के पेरेंट का भी क्या होगा इसमें, पेरेंट होगा, है ना। तो जैसे अगर मान लो मैं क्लास बनाऊँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं क्या, ग्रैंडफादर नाम की अपन ने एक क्लास बनी है ना, और ग्रैंडफादर क्लास के अंदर एक फंक्शन है डेफ जमीन, प्रिंट कर देते हैं अपन, दादाजी हैज़, ठीक है ना, समझ गए, कम है और सी। तो यहाँ पर दादाजी है 100 एकर्स लैंड, ठीक है, ये तो काफ़ी है, अपना क्या हो जाएगा, अपने बच्चों का भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना। फिर इसके बाद एक और क्लास बनाते हैं FATHER, और फादर क्लास के अंदर, नहीं सॉरी, फादर क्लास जो इनहेरिट होगी वो किससे होगी, ग्रैंड फादर क्लास से, है ना। तो डेफ नहीं, पापा के पास तो करना ना, मैं ही करूँ सब करवाता हूँ अभी, रुको पापा जी, और घोड़े थोड़ी, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर एक बनाते हैं अपन चाइल्ड क्लास, और ये है फादर, है ना, समझ गए। और फिर इसकी भी एक डेफिनेशन लिखेंगे अपन, है ना, ये समझ गए ना। तो इसका पेरेंट कौन है, ग्रैंड, ये फादर है ना, तो ये क्लास दी अपन, है ना, फादर क्लास। फिर इसके बाद लिखते हैं अपन सन नहीं, चलो इस बार बनाते डॉटर, ठीक है। क्या डॉटर को तो क्या ही बनाऊँ, अरे वो सोई जाएगी सोना लेके ठीक है। तो डॉटर है, क्या कर दें अपन, मतलब हिंदी में क्या 10 हीरे क्या ऐसा लिख दो, 10 डायमंड नेकलेस, CKLESS, है ना। फिर कौन सा लेस, मैं थोड़ी पहनता हूँ ये सब जो मेरे को पता होगा, क्या लिखा मेरे को क्या पता होगा नेकलेस क्या क्यों है कि नहीं। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, चाइल्ड का, तो इसके पास पेरेंट की प्रॉपर्टी हो, पेरेंट के पास ग्रैंडफादर की, तो ग्रैंडफादर की भी इसको मिलेगी, है ना। तो इसी से सब एक्सेस हो जाएंगे ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कौन सी क्लास का, एक सी ऑब्जेक्ट बनाया जो कि है अपनी चाइल्ड क्लास, और इसके थ्रू अपन सभी को, क्या बोल रहे हो,
लड़की का नाम लिखो ऐसा, अभी लिख देंगे ना मेरे को तो। विधि का नाम चाहिए कोई तो सब बोल के विधि के पास दादाजी की प्रॉपर्टी है, विधि के पास एक डॉटर है ना, ठीक है, ये लोग कर देते हैं अपन चेंज इसको। क्या लिखना है बताओ, विधि लिख दूँ, विधि है ना, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं आएगा। पापा देखो सर दादाजी यहाँ पे हैं, लिखा हुआ चाहिए विधि है। हाँ तो उसमें विधि आ जाएगा ना लिख देंगे अपन अंदर, फंक्शन के अंदर है ना। ये देखो सारी प्रॉपर्टीज हो गई उसी विधि ऑब्जेक्ट से। दादाजी है 100 एकर्स लैंड, पापा जी है रॉयल हाउस एंड डॉटर है 10 डायमंड नेकलेस, ठीक है। और कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब एक करेंगे अपन कौन सा, मल्टी, सॉरी हाँ हायरार्की का। इनहेरिटेंस में क्या करते हैं अपन, हाँ देखो अब हायरार्की कैसे बनेगी, जैसे इसमें क्या होगा, एक ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। मतलब इसमें क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लास होती है ना। ये कौन सा इनहेरिटेंस है, ये हायरार्की है ना। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, फिर ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, है ना। बताओ आया क्या कुछ समझ में, ऐसा है ना, ठीक है। क्या हुआ चालू, नहीं नहीं आपसे तो पूछ रहा मैं। सर जब जावा पढ़ाते थे हमको मैम कॉलेज में, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक था, मेरे को बड़े मजा आते थे ये बनाने यही समझ आया था बस मेरे को। यही समझ आया, बाकी कुछ नहीं आया अरे यार, और देखो हो सकता है कि इनके भी आगे अपन और बना दें, सही है ना, इसके दो, इसके तीन या एक, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। तो फर्दर आगे भी हो सकता है ना ऐसा कुछ। ये भी कौन सा इनहेरिटेंस है, ये हायरार्किकल ही है। क्या समझ में आ रहा है इसको देख के बताओ, एफ जी एच, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको बनाएं, ये तो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये बन जाएगा तो सब बन जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं अपन पेरेंट क्लास, ठीक है। और पेरेंट क्लास के अंदर ये चाइल्ड 1 है और ये जो है ये चाइल्ड 2 है, ठीक है। तो ये दो पेरेंट क्लास हो जाएगी, और ये दो नहीं, एक पेरेंट क्लास और दो चाइल्ड क्लास है ना। तो एक क्लास बनाते हैं अपन जिसका नाम रखते हैं अपन पेरेंट, ऊपर वाला, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पर ऐसा इसी में चेंज कर देंगे, है ना। तो एक अपन बनाएंगे कौन सी क्लास, अपन बनाएंगे, नाम रख देते क्लास का पेरेंट, है ना। और इसके अंदर जो फंक्शन है वो है पापा जी, और यहाँ पर कर दे दादा की जगह क्या कर देते हैं अपन अभी, ठीक है। पापा जी के पास ये हो गया, और एक बनाएंगे चाइल्ड 1, ठीक है। चाइल्ड 1 क्लास है, और ये इनहेरिट हुई है किससे, अपनी पेरेंट क्लास से, है ना। और इसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन है वो है क्या, एक सन नाम का, और सन के पास कर देते हैं अपन एक रॉयल हाउस, ठीक है। अब वो मिल गया ना उसको, आगे आ गया यहाँ पर हो गया सन हैज़ रॉयल हाउस, एंड यहाँ पर कर देते हैं चाइल्ड 2 कर देते हैं ना। और ये भी अपनी पेरेंट क्लास से ही बनेगा, है ना। पेरेंट क्लास कौन है इसकी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अपन जाएंगे और डॉटर एंड डॉटर हैज़ डायमंड नेकलेस, ठीक है। बस इसके बाद यहाँ पर चेंज होगा, बस इसमें बताओ किस किस के ऑब्जेक्ट बनेंगे। दो ऑब्जेक्ट बनाने हाँ चाइल्ड 1 का और एक चाइल्ड 2 का।
चाइल्ड वन का बना लिया जैसे S1, ठीक है, जो कि है चाइल्ड वन का। तो बताओ ये किसको एक्सेस करेगा? चाइल्ड वन के फंक्शन और उसके पेरेंट को, है ना, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी भी है ना, तो एक तो पापा जी और एक सन, है ना। बट क्या S1 से डॉटर हो जाएगा कॉल? ये होगा, वो एरर देगा ना। तो फिर उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो एक D1 बना दिया अपन ने, ठीक है। कौन सी क्लास का? ये चाइल्ड 2 क्लास का, है ना। और इससे भी अपन उसके पेरेंट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, और खुद उसमें जो है S2, सॉरी, है ना, यहाँ पर S2 कर देंगे अपन, और इस पर भी S2 डॉट क्या लिख देंगे? नहीं सर, D1 बनाया आपने। क्या होना है? अच्छा हाँ, ठीक है, D1 D2, D1। चलो कर ही देते हैं इसका, ठीक है, चलेगा। हाँ। और इसके बाद क्या करेंगे? डॉट। ये हो गया बस। अब इस सबको अपन कर देंगे क्या, नाम चेंज, इसको कर देते हैं अपन 1, और यहाँ लिख देते हैं अपन E, ठीक है। ये देखो हो गया, पापा जी दोनों में कॉमन है, दोनों को मिल गया। इधर है ना, दोनों की प्रॉपर्टी, और सन के पास रॉयल हाउस और डॉटर के पास नेकलेस है ना। ये हो गया। अब लास्ट कौन सा बचा अपना? इसको, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ, एक कोई ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अपन ने किए उससे रिलेटेड क्या हो सकता है? कैसा मतलब कार? हाँ, तो ये जो सेम प्रॉपर्टीज है वो ऊपर आ जाएंगी इसमें, और वो बार बार इसमें नहीं देनी पड़ेगी अपने को, है ना। सही है। वो तो मैं और एग्जांपल आपको दे दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल है करने के लिए, है ना। ठीक है, अब लास्ट कौन सा बचा अपना? हाइब्रिड, है ना, इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होगा? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मतलब मिक्स, है ना। हाइब्रिड मतलब सीधा सीधा मिक्स। तो मतलब अगर अपन कोई दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस टेंस के टाइप को अगर कुछ बना रहे हैं, व्हेन वी कंबाइन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंसेस, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, व्हेन वी कंबाइन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप को अगर कंबाइन कर रहे हैं अपन, देन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसमें क्या था ऊपर वाले में हायरार्किकल में, कि वन पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल चाइल्ड क्लास, वन पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल, मोर देन वन चाइल्ड क्लास, है ना, ऐसा लिख देता हूँ, मोर देन वन चाइल्ड क्लास, ठीक है, हो गया। तो ऐसा कर दिया अपन ने। ओके, तो देखो इसमें अपन कुछ बनाते हैं। ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, ये हो गया अपना सी, और ये हो गया डी। तो अब बताओ इसमें कौन कौन से दो कंबाइन है? ये कौन सा है? हाँ, ये मल्टी लेवल हो गया, और ये वाला ये मल्टीपल हो गया, है ना, मल्टीपल। ओके, ये दोनों हो गए इसके अंदर, है ना। तो दो को मिला के बना दिया ना अपने, मल्टी लेवल और मल्टीपल। तो ये कौन सा हो गया इनहेरिटेंस अपना? हाइब्रिड, है ना, जो दो या दो से ज़्यादा टाइप को मिला के बनाते हैं अपन। आया कुछ समझ में कि नहीं? ठीक है, देखो अब एक काम करते हैं, इसको एक और बना के देखते हैं।
हाँ चल रहा है, बस बढ़िया, तुम सुनाओ। अरे अपन भी जल्दी हो जाएंगे इससे। मतलब पता ही नहीं चला हो क्या क्या, गायब। दिखाई नहीं देखो, सही है ना। इसलिए बोल रहा मैं सब मोह माया है। जावास्क्रिप्ट करते रह जाओगे। देखो इसमें कौन कौन से दो मिक्स हैं। नहीं, हायरार्किकल है ना, ये हायरार्किकल है और ये वाला मल्टी लेवल है ना। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हायरार्किकल में होते हैं ना, समझ गए। ये भी अपन कर सकते हैं। हाइब्रिड तो है ही ना, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दो मिला दिए अपन, दो या दो से ज़्यादा। हायरार्की तो ना, ये ना हायरार्की वाला, ये रहता था, ये हायरार्की वाला ही तो है। एक पेरेंट की दो चाइल्ड दिख रही ना, और ये वाला जो है ये अपना वो मल्टी लेवल हो गया ऊपर। अब इधर डी को छोड़ दें अगर ए बी सी को मिलाए तो, ठीक है समझ गए। तो ये वाला बनाओ, ये वाला आप ट्राई करना है ना। देखो तो क्या करते हैं इसमें अपन, इनहेरिटेंस पहले तो एक क्लास बनाते हैं अपन, है ना। एक काम करते हैं, इसको क्या रिलेशन दे अपन, ये ग्रैंडफादर कर देते हैं, ये फादर कर देते हैं, ये अपन मदर कर देते हैं और ये चाइल्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक बनाया, वो ऊपर बनाया था ना सब कुछ अपन ने, ग्रैंडफादर वाला ये रहा ना, बस एक मदर क्लास ऐड करनी इसी में, और क्या है ना। अरे तो वो तो केवल मदर था ना, इसमें ग्रैंडफादर भी आ जाएंगे, एक ही बात है। वैसा भी कॉपी कर लो, अभी कर लेंगे ना, ऊपर से लाएंगे उसको, रुको तो। वो एक साथ नहीं है ना, अलग अलग है सब, है ना। तो मैं मदर को कर दूँ। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मदर को ऐड कर लेते हैं, मदर ले आते हैं ऊपर से कहीं से। किधर है मदर, मम्मी को पर्स दिला दिया। ग्रैंडफादर, अब फादर तो ग्रैंडफादर से मिल, मदर इंडिपेंडेंट क्लास सही है ना, ये एक अलग क्लास कमी, वो इंडिपेंडेंट क्लास थी है ना। और चाइल्ड दोनों से बना है, फादर क्लास एंड फ्रॉम मदर क्लास है ना। तो जो चाइल्ड है, देखो चाइल्ड डॉटर है, ठीक है, तो डॉटर के पास सभी की प्रॉपर्टी होगी, है ना। मदर की भी होगी, फादर की भी होगी एंड ग्रैंडफादर की भी होगी, सही है ना। तो यहाँ पर अपन एक बनाएंगे क्या, एक डॉटर बना दिया, डी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, और वो हमारी है कौन सी, चाइल्ड क्लास की, ठीक है। और डी से अपन सभी को एक्सेस कर लेंगे, दादाजी भी, और डी से ही डी फॉर डॉटर, ठीक है, दादाजी भी। ठीक है चलो, ये हो गया, दोनों हो गए सब एक्सेस, कोई भी नहीं बचा, सबको इनहेरिट कर लिया डी ने, सस्ता। मम्मी को पता है वैसे भी सब मुंह है।